यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों आज का जो सेशन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई विल टेल यू अबाउट व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन, व्हाट इज़ रिडक्शन, व्हाट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट, व्हाट इज़ रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। ठीक है बच्चों, तो लेट अस स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक है बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक है बच्चों कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन, कि हम बच्चों ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यदि कोई सब्सटेंस है बच्चों, उससे ऑक्सीजन जुड़ता है तो हम उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। ओ से ऑक्सीडेशन और ओ से ऑक्सीजन का जुड़ना। तो हम पहली डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ addition of oxygen, addition of oxygen to a substance is called oxidation. The process of addition of oxygen to a substance is called oxidation. अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन जुड़ती है तो हम उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन की एक और डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। अगर कोई सब्सटेंस है जिससे हाइड्रोजन अलग होता है तो वी कैन से द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, removal of hydrogen from a substance is called reduction. The process of removal of hydrogen from a substance is called reduction. देखो, याद करने का सबसे बढ़िया तरीका बताऊं बच्चों, O से ऑक्सीडेशन होता है, यानी अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, या ऑक्सीजन नहीं जुड़ रही है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो हम उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। तो दो कंडीशन में हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, या तो किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन जुड़े या किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन हाइड्रोजन निकले तो हम उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक, चलिए इसका एग्जांपल मैं आपको भी बताऊंगा। दूसरी हमारी डेफिनेशन है बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन। हम रिडक्शन किसे कहते हैं, इसका उल्टा, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस is called reduction. The process of addition of hydrogen to a substance is called reduction. या उल्टा क्या बोल सकते हैं, the process of removal of oxygen, the process of removal of oxygen from a substance, the process of removal of oxygen from a substance is called reduction. Any problem बच्चों? हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो सबसे पहले बच्चों डेफिनेशन के बारे में श्योर हो जाओ। तिवारी सर, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन होता है, यानी ओ मतलब अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन जुड़े तो हम उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, या उल्टा किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन निकले तो हम उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन का उल्टा यहां बोल दो रिडक्शन। किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन जुड़े तो हम उसे रिडक्शन बोलते हैं, या किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन निकले तो हम उसे रिडक्शन बोलते हैं। चलिए बच्चों, मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल को बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं। चलिए देखिए, CuO
प्लस H2, है ना, हमने कॉपर ऑक्साइड लिया बच्चों और इसकी हम हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाने जा रहे हैं, है ना, हीटिंग, ये हीट का निशान है। जब कभी भी हीटिंग का निशान बनाना होता है बच्चों तो हम डेल्टा बनाते हैं, या अगर आप ये नहीं बना पा रहे हैं तो आप लिख दीजिए हीट, हीट भी सही है, डेल्टा भी सही है। अब क्या होता है, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को ले लेता है, हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को ले लेता है और ये बनाता है H2O और प्लस कॉपर। कोई दिक्कत? चलिए हम इसका नाम लिख रहे हैं बच्चों, CuO को हम बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड, CuO इज कॉल्ड एज कॉपर ऑक्साइड, H2O इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन, H2O इज कॉल्ड एज वाटर, CuO इज कॉल्ड एज कॉपर। एनी प्रॉब्लम बच्चों? तो यहां पर मैंने लिख दिया कॉपर ऑक्साइड है और कॉपर ऑक्साइड किससे रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, बना रहा है वाटर और कॉपर। अब सुनिए, अगर मैं आपसे बात करूं, ये तो रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दीज आर द रिएक्टेंट्स, कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आर रिएक्टेंट्स, वाटर एंड कॉपर आर प्रोडक्ट्स। चलिए अब मुझे बताइए, जब कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, देखिए कॉपर ऑक्साइड है और यहां पर ये कॉपर है, जब कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है? तो हम बोलेंगे तिवारी सर इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का रिमूव होना कहलाता है रिडक्शन। हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है रिडक्शन और हाइड्रोजन का निकलना कहलाता है ऑक्सीडेशन। अब देखिए, जब कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑक्सीजन हट रहा है और हमने क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रिडक्शन हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड का बच्चों कॉपर में क्या हो रहा है, बोलो, ये हो रहा है आपका रिडक्शन। कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रिडक्शन हो रहा है। ये आपका हाइड्रोजन है बच्चों, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, इज कॉल्ड रिडक्शन, है ना। इसको मैं यहां लिख देता हूं, सब्सटेंस इज कॉल्ड, यही लिख देता हूं बच्चों, इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर बच्चों ये हमारा हाइड्रोजन है और ये वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो बताइए यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है बच्चों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया? वही मैंने लिखवाया है, हाइड्रोजन है वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। जब हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो ये वाला ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। लेकिन जब ये कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है तो ये ऑक्सीजन निकल रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। सबसे बढ़िया चीज बच्चों आप क्या याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन है तो यहां पर ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। रिडक्शन है उसका उल्टा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। तो यहां पर देखो हाइड्रोजन है, ये H2O में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ऑक्सीजन ये वाला इससे जुड़ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ये रिडक्शन हो गया। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं भाई, इसको पॉज करिए, इसको नोट करिए। लेट अस सी अनदर एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का बच्चों हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। H2S प्लस क्लोरीन, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों। H2S है, इसकी रिएक्शन क्लोरीन से हो रही है, क्लोरीन से हो रही है और ये बना रहा है 2HCl प्लस सल्फर। ये मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है बच्चों, बहुत ध्यान दीजिएगा। H2S इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना। H2S इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन, इसको हम बोलते हैं बच्चों हाइड्रोजन सल्फाइड। Cl2 को हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन। HCl को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं बच्चों हाइड्रोजन क्लोराइड। और S को हम क्या बोलते हैं, S को हम बोलते हैं सल्फर। अब हमें ये बताना है कि यहाँ पर कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। चलिए पहले ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन, चलिए क्या होता है ऑक्सीडेशन बताइए। O से ऑक्सीडेशन है, बताइए क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। भाई सबसे पहले हम कंसंट्रेट करते हैं ऑक्सीडेशन को। ये देखिए आपके सामने लिखा है, क्या होता है ऑक्सीडेशन,
O, या तो ऑक्सीजन जुड़े या तो हाइड्रोजन निकले, वहां पे ऑक्सीडेशन होता है। चलिए देखिए, H2S सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए इस वाले का टुकड़ा कौन है, आप सबसे पहले देखिए H2S सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है। हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो अगर ये बच्चों H2S है और अगर ये सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है तो इससे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। इसका मतलब ये वाली जो प्रोसेस है बच्चों, ये कहलाएगी हमारी ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। चलिए यहां देखिए Cl2 है, Cl2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, HCl में। जब क्लोरीन HCl में कन्वर्ट हो रहा है तो Cl के साथ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है बच्चों, हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है रिडक्शन। ठीक है, तो हमने ये देखा, कोई अगर हमसे पूछे कि इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि तिवारी सर, हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू सल्फर। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो सल्फर में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। और क्लोरीन HCl में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया। आप ऑक्सीडेशन भी लिख सकते हो या आप यहां पे लिख सकते हो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। आप रिडक्शन भी लिख सकते हो, यहां पे लिख सकते हो रिड्यूस्ड हो रहा है, दोनों सही है। ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइज्ड, रिडक्शन या रिड्यूस्ड। ठीक है, पॉज करिए, नोट करिए। लेट अस सी अनदर एग्जांपल। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल लेकर चलता हूं। चलिए, दिस इज सेकंड एग्जांपल। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द थर्ड एग्जांपल बच्चों। तीसरा एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल नंबर 3, है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल नंबर 3 है ना, तीसरा एग्जांपल है। मैंने लिखा ZNO। ZNO को हम क्या बोलेंगे बच्चों, बताओ, जिंक ऑक्साइड, बिल्कुल सही। प्लस लिखा C को क्या बोलेंगे बच्चों, कार्बन। दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है। ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ चला गया, ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ चला गया, क्या हो गया, CO और प्लस क्या बचा, बोलो, जिंक। फिर से देखिए, ये कार्बन क्या करता है, कार्बन जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है, ये इसकी ऑक्सीजन खुद ले लेता है। तो ये क्या बन गया, बोलो, ये बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये क्या बन गया, जिंक। चलिए देखते हैं भाई, है ना, ये रिएक्शन होती है हीट करने पर, ये रिएक्शन होती है हीट करने पर। हीटिंग को हम डेल्टा भी बनाते हैं। चलिए देखते हैं भाई। सबसे पहले देखिए कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन क्या होती है, ओ से ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। देखिए मैंने बार बार आपसे कहा, यदि आप भूल जाएं तो ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ओ यानी यहां पर ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकलेगा। दो डेफिनेशन हो सकती है। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ये भी सही है। या द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो देखिए कार्बन जो है वो CO में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो रहा है, तो आप कहोगे तिवारी सर, ये कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। चलिए बिल्कुल सही है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का उल्टा है, या तो हाइड्रोजन जुड़े या तो ऑक्सीजन निकले। तो अगर आप यहां देखिए तो यहां पर बच्चों जो जिंक ऑक्साइड है वो जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन हट रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो जिंक ऑक्साइड है ये जिंक में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। एनी प्रॉब्लम बच्चों? तो ये इक्वेशन भी हमारी क्लियर हो गई। इज इट क्लियर? चलिए अगला देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल। बहुत मजेदार एग्जांपल है बच्चों, नोट करते जाइएगा। एग्जांपल नंबर 4, पॉज करिएगा, सारे एग्जांपल नोट करिएगा बच्चों। एग्जांपल नंबर 4। अब हम चौथा एग्जांपल देखते हैं बच्चों। MnO2 प्लस 4HCl हमारा अगला एग्जांपल है बच्चों। यहां से शुरू करता हूं। एग्जांपल 4, MnO2 प्लस 4HCl विल गिव अस MnCl2 प्लस 2H2O, ये बैलेंस इक्वेशन है बच्चों, प्लस Cl2। मैंने पूरी की पूरी बैलेंस इक्वेशन लिखी है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए सबसे पहले तो हम ये देखें कि यहां पे कौन, इसका नाम है मैंगनीज ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैंगनीज क्लोराइड, वाटर एंड Cl2, है ना।
ये जो पूरे के पूरे जो कंपाउंड हैं, चलिए मैं इसका आपको नाम लिख देता हूँ, MnO2 कॉल्ड एज मैंगनीज डाइऑक्साइड। चलिए सारे के नाम लिख देता हूँ। MnO2 का नाम होगा बच्चों मैंगनीज ऑक्साइड, है ना, मैंगनीज ऑक्साइड MnO2, है ना। 2 ऑक्सीजन है तो आप इसको डाइऑक्साइड भी कह सकते हो, मैंगनीज डाइऑक्साइड। HCl को हम बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन क्लोराइड। MnCl2 मैंगनीज डाइक्लोराइड या मैंगनीज क्लोराइड कह सकते हैं बच्चों। H2O को हम वाटर कह सकते हैं, Cl2O को बच्चों हम क्लोरीन कह सकते हैं। हमें यह बताना है कि यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। चलिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन को पकड़ें। क्या होता है ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन जुड़े तो भी ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन निकले तो भी ऑक्सीडेशन है। चलिए देखते हैं कहाँ हाइड्रोजन निकल रहा है। ये 2 रिएक्टेंट हैं, इन दोनों में देखना है। ये HCl है और HCl से जब H हट रहा है तो ये Cl2 बन रहा है। इसका मतलब बच्चों हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन क्लोराइड है ये क्लोरीन में क्या हो रहा है बताइए? रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका उल्टा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑक्सीडेशन क्या होता है? या ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। तो यहां पर ऑक्सीजन जुड़ तो नहीं रहा है लेकिन HCl से H लिख के Cl2 बना रहा है। इसका मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड क्लोरीन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा। अच्छा, अब रिडक्शन की बात आती है। रिडक्शन क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। तो MnO2 जब MnCl2 में कन्वर्ट हो रहा है तो यहां से ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है। इसका मतलब MnO2 जो है MnCl2 में क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा बच्चों कि क्या होता है ऑक्सीडेशन और क्या होता है रिडक्शन। बिल्कुल क्लियर हो गया? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? जिसमें ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले। व्हाट इज रिडक्शन? जिसमें हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन निकले। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको कई एग्जांपल बताया जिसमें मैंने आपको क्लियर किया कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन। चलिए बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन। बड़ा मजेदार टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन, जो पिछले ही टॉपिक से हमारा जुड़ा हुआ है कि भाई ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। बच्चों इसके पहले मैंने आपको बताया 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताई, व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन। बच्चों ये जो रिडॉक्स वर्ड है एक्चुअली 2 वर्ड से बनकर बना है। देखिए कैसे, रेड प्लस ऑक्स, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है बच्चों। रेड मतलब क्या होता है बताओ? रिडक्शन रिएक्शन। रेड मतलब कौन सी रिएक्शन हो गई बच्चों? रिडक्शन रिएक्शन। रेड का मतलब हो गया कि रिडक्शन रिएक्शन हो गई बच्चों। और ऑक्स का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। भाई जो रिडॉक्स वर्ड है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों ये बताओ कि ये जो रिडॉक्स वर्ड है ये कितने वर्ड से मिलकर बना है, तो आप बोलोगे तिवारी सर ये जो रिडॉक्स वर्ड है, रिडॉक्स रिएक्शन का जो रिडॉक्स वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलकर बना, रेड प्लस ऑक्स। रेड का मतलब हो गया रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्स का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? इससे सीधा सीधा ये समझ में आ रहा है ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होती है और जिसमें रिडक्शन रिएक्शन भी होती है उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। कोई अगर आपसे पूछे कि भाई रिडॉक्स का मतलब क्या होता है तो आप बोलोगे भाई रेड प्लस ऑक्स। रेड मतलब रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होती है, जिसमें रिडक्शन रिएक्शन भी होती है, उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? हम ये लिख सकते हैं दैट केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्शन इन विच बोथ, जिसके अंदर दोनों रिएक्शंस होती हैं, इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस, इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड reduction reaction takes place, in which both oxidation and reduction reaction takes place is called redox reaction। ऐसी रिएक्शन को बच्चों हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? बोलो, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऐसी रिएक्शन जिनमें आपकी ऑक्सीडेशन भी होती है, बोथ
both oxidation and reduction reaction takes place is called as redox reaction. चलिए लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ redox reaction बच्चों. redox reaction का एग्जांपल देखें. हमने लिखा CuO प्लस हाइड्रोजन, हमने इसको गर्म किया, इसको हीट किया, ये ऑक्सीजन यहाँ जाएगा, ये रिएक्टेंट है मालूम है बच्चों, ये ऑक्सीजन यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा H2O और कॉपर अलग हो जाएगा. देखिए ये ऑक्सीजन यहाँ गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बच्चों. ये बताया था ना, अगर एक सॉल्ट हो और एक सिंपल हो तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है. चलिए इसका नाम लिखते हैं. इसका नाम होगा कॉपर ऑक्साइड. इसका नाम क्या होगा बच्चों बताओ? हाइड्रोजन. इसका नाम क्या होगा बोलो? वाटर. इसका नाम क्या होगा बोलो? कॉपर. चलिए बताइए भाई कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, बताइए जल्दी से. विच इज ऑक्सीडाइज्ड एंड विच इज रिड्यूस्ड. देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. चलिए तो H2 है और H2O में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है. इसका मतलब H2O जो है, H2 जो है वो H2O में क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है. कौन सी प्रोसेस हो रही है? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडाइज्ड बोल दो बच्चों या ऑक्सीडेशन बोल दो, बात एक ही है. चलिए अब रिडक्शन क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना. तो CuO जब कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑक्सीजन निकल रहा है. इसका मतलब CuO जो है बच्चों ये कॉपर में क्या हो रहा है बताओ? ये रिड्यूस्ड हो रहा है. ये कॉपर में क्या हो रहा है बच्चों? ये कॉपर में रिड्यूस्ड हो रहा है. तो एक ही रिएक्शन में बच्चों दोनों रिएक्शनें हो रही हैं. ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है. इसका मतलब अगर कोई हमसे पूछे कि भाई ये रिएक्शन किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो हम ये कह सकते हैं दिस रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन. क्यों है रिडॉक्स रिएक्शन बताओ? बिकॉज इन दिस रिएक्शन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस. तो कोई अगर आपसे पूछे भाई कि व्हाट डू यू मीन बाय रिडॉक्स रिएक्शन, तो आप ये कहोगे तिवारी सर दैट केमिकल रिएक्शन इन विच बोथ दोनों हो ऑक्सीडेशन and reduction reaction takes place is called redox reaction. For example, copper oxide reacts with hydrogen to form water and copper. हाइड्रोजन का H2O में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है. ऑक्सीडाइज लिख दो या ऑक्सीडेशन लिख दो, एक ही बात है क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है. कॉपर ऑक्साइड कॉपर में रिड्यूस हो रहा है क्योंकि इससे ऑक्सीजन निकल रहा है. तो ये जो रिएक्शन है इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसमें रिडक्शन भी हो रहा है. बच्चों नोट डाउन इन योर कॉपी. चलिए अगर बच्चों मैं आपसे इसकी फिजिकल स्टेट पूछूं तो बताओ क्या बताओगे? बताओ भाई फिजिकल स्टेट क्या बताएंगे आप? चलिए हम फिजिकल स्टेट लिख रहे हैं. कॉपर ऑक्साइड आपकी सॉलिड है, हाइड्रोजन आपकी गैस है, वाटर आपका लिक्विड है और कॉपर आपका सॉलिड है. तो अगर कोई बोले कि भाई इसकी फिजिकल स्टेट भी साथ साथ में लिखते चलो, तो हम इसकी इस तरह से फिजिकल स्टेट लिखेंगे. कोई प्रॉब्लम बच्चों? चलिए अगला मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं. भाई सारे बच्चे तैयार रहें, आपको बताना है क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है क्या. एग्जाम्पल नंबर 2. चलिए मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2. आई एम गोइंग टू राइट दिस एग्जाम्पल. चलिए ZnO, इसका नाम होगा जिंक ऑक्साइड. इसकी रिएक्शन हम कार्बन से करवा रहे हैं. दिस इज कॉल्ड एज कार्बन. इसको गर्म कर रहे हैं, हीटिंग का निशान है. कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर देता है, बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड जिंक. CO का नाम क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? कार्बन मोनोऑक्साइड और Zn इज कॉल्ड एज जिंक. चलो भाई देखते हैं कौन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है. लेट अस सी. कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, यहां पर ऑक्सीजन जुड़ रही है. इसका मतलब कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है. ऑक्सीडेशन लिख दे तो भी सही है, ऑक्सीडाइज लिख दे तो भी सही है. चलिए इस दफा मैं यहां पे लिख रहा हूं ऑक्सीडेशन. मैं यहां पे ऑक्सीडाइज भी लिख सकता हूं. चलिए आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहां पे ऑक्सीडाइज भी लिख दिया, दोनों बात एक ही है. जिंक ऑक्साइड जब जिंक में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट रहा है. हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना कहलाता है रिडक्शन. तो अगर ये यहाँ हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं, इसको हम रिडक्शन भी कह सकते हैं या दूसरे शब्दों में हम इसको रिड्यूस्ड भी लिख सकते हैं. तो आप ये बताइए एक ही केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है? बिल्कुल है तिवारी सर. और इसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसी केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है. इसलिए बच्चों इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन कह सकते हैं बताइए? वी कैन से इट एज रिडक्शन रिएक्शन. सॉरी, नॉट रिडक्शन रिएक्शन, इट इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन. तो बच्चों मेरे हिसाब से बहुत ही क्लियर हो गया आपको कि क्या होती है रिडॉक्स रिएक्शन. ऐसी रिएक्शन दोज रिएक्शंस इन विच बोथ
oxidation and reduction reaction takes place is called as redox reaction. redox दो वर्ड से मिलकर बना है, रेड प्लस ऑक्स, रेड का मतलब रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बच्चों आज के इस टॉपिक में मैंने बहुत क्लैरिटी से आपको बताया, बहुत क्लैरिटी से समझाया कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन रिएक्शन, दोनों की दो डेफिनेशंस बताई, दोनों के तीन एग्जांपल्स बताए मैंने आपको। उसके बाद मैंने आपको बताया कि व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन भी होता है, जिनमें रिडक्शन भी होता है, हम उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? तो आज के सेगमेंट में इतना ही बच्चों। अगले सेगमेंट में वी आर गोइंग टू स्टडी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। बच्चों देखते रहिएगा। आज के लिए इतना। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।